नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। स्मार्टफोन टैबलेट वितरण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, भ्रष्टाचार पर प्रहार का सबसे कारगर मंत्र है तकनीक। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकनीक का प्रयोग आज योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन तथा जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तकनीक भ्रष्टाचार पर प्रहार का सबसे कारगर मंत्र है। तकनीक के इस्तेमाल से युवाओं को समयानुकूल, सक्षम, समर्थ बनाने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर की तरफ अग्रसर करने के लिए प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट उपलब्ध कराने के लक्ष्य के प्राप्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रधान दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत विद्यार्थियों को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के करीब 1000 विद्यार्थी को स्मार्टफोन वितरण किए गए। 15 विद्यार्थी को सीएम योगी के हाथों स्मार्टफोन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को तकनीक की महत्व को समझाते हुए कई व्यवहारिक उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2017 के पहले भ्रष्टाचार के चपेट में थी। कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, सोनभद्र, चित्रकूट जैसे जिलों में राशन के अभाव में भूख के कारण लोगों की मौत हो जाती थी। सांसद के रूप में वहां पहुंचने पर पता चलता था कि गरीबों को राशन नहीं मिलता था। उनके नाम से उठा राशन सख्त माफिया हड़प कर बेच देते थे। एफसीआई के गोदाम से निकलने के साथ ही खाद्यान्न प्रदेश के बाहर यहां तक ही दूसरे देशों तक पहुंच जाता था। 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री बनने के 1 सप्ताह के बाद उन्होंने प्रदेश की 80,000 राशन की दुकानों पर छापेमारी कराई तो 30 लाख फर्जी राशन कार्ड का पता चला। इसके बाद राशन की सभी दुकानों को तकनीकी के इस्तेमाल से पॉइंट ऑफ सेल से जोड़ दिया गया। राशन कार्ड को आधार कार्ड से भी समृद्ध किया गया है। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आज स्मार्टफोन वितरण से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में आकर के मुझे अत्यंत आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये योजना प्रदेश सरकार ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के तत्काल उपरांत सेकेंड वेव के बाद जब सभी प्रकार की व्यवस्थाएं एक प्रकार से बंद सी हो रही थी, फिजिकल एक्टिविटीज एक प्रकार से और उपस्थिति कम हो पा रही थी, नहीं हो पा रही थी, और उससे केवल व्यापार और उद्यम का ही क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था, बल्कि सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में शिक्षा का क्षेत्र भी था। तब तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम छात्र छात्राओं की और युवा शक्ति को तकनीकी रूप से सक्षम बना सके और बिना किसी डिस्टरबेंस के भी आज तकनीक का उपयोग करते हुए उनके जीवन में उन्हें सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं, तब यह योजना प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की। हम लोगों ने इसके लिए एक प्रयास प्रारंभ किया है कि हम 2 करोड़ युवाओं को खासतौर पर स्नातक और परास्नातक के उन सभी फाइनल ईयर से जुड़े हुए छात्रों को प्रतिवर्ष कुछ लेकर के 2 करोड़ युवाओं को इसके साथ जोड़ेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि 2022-23 से हम लोगों ने योजना प्रारंभ की है। अब
तक 20 लाख से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हम लोग कर चुके हैं और वर्तमान में ये योजना निरंतर आगे बढ़ के भी कार्य कर रही है। आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1000 छात्र छात्राओं को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है। जिन्हें उपलब्ध हो रही है उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन लोगों को अभी नहीं उपलब्ध हो पाया है वो इंतजार करें, उनको भी ये योजना उपलब्ध होगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये स्मार्टफोन और टैबलेट केवल आपके लिए, आपके कॉल करने के लिए या आपको मनोरंजन करने के लिए, एजुकेशन के लिए नहीं है। इससे भी आगे जाकर के आपको आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम बन सके, इसके लिए भी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की वे सभी स्कीम आपको मिलेंगी जो एक युवा के लिए होनी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा युवा शक्ति निवास करती है और भारत दुनिया के अंदर अकेले एक देश है जिसमें 56% आबादी जहां की कामकाजी आबादी है, जो कार्य करता है, मेहनत करता है, मेहनत कश है, युवा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 58% आबादी कामकाजी है, मेहनती है, कार्य कर सकती है, वो अपनी प्रतिभा का लोहा बना सकती है। उसको डायरेक्शन की आवश्यकता है, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उसे आगे बढ़ाने के क्रम में हम इस योजना को लेके आए हैं।